नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का आज फर्स्ट पार्ट है, जिसमें इसमें टोटल 14 टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें आज फर्स्ट टाइप है प्राकृतिक संख्याओं पर योग पर आधारित। ये प्राकृतिक संख्याओं पर योग पर आधारित, इसमें फर्स्ट टाइप है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। और ये सारे क्वेश्चन को कम समय में किस तरह से हल करते हैं, तो पहले इसके लिए कुछ बेसिस फॉर्मूला है कि यदि आपको ये लगातार यदि n टर्म तक हो तो इसके लिए अंतिम पद और प्रथम पद और ये दोनों का अंतर सर्व अंतर और +1 यदि आपका n प्राप्त होता है तो आप योग ज्ञात करने के लिए, टोटल का योग ज्ञात करने के लिए n/2, ये जो n प्राप्त हो इसका 2 प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर योग प्राप्त किया जाता है। तो आज फर्स्ट क्लास में प्राकृतिक संख्या का योग पर आधारित सवाल को बहुत कम समय में हम किस तरह से हल करते हैं और बिल्कुल फार्मूला से हटकर भी बता देते हैं। दोनों पहले फार्मूला बेसिस बता रहे हैं कि फार्मूला एक ही है, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्व अंतर +1। ये जो n प्राप्त होगा n योग बराबर n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद को ऐड कर देते हैं। जैसे आपका एक नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो शेष उसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन ये टोटल है। मात्र एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और शेष आपका, जैसे एक नंबर क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कितना तक 60। ये 60 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए तो पहले n निकालना है। n निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम, अंतिम पद कितना 60 अंतिम पद, उसके बाद प्रथम पद 1 बटे सर्व अंतर +1 सर्व अंतर, ये दोनों का अंतर कितना 1, तो n बराबर 59 + 1, इसलिए n बराबर कितना 60। ये निकल गया 60। अब आपको निकालना है योग, ये टोटल का योग। तो योग ज्ञात करने के लिए n/2, n कितना प्राप्त हुआ 60/2 प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 60, ये 60, इसको यदि भाग देते हैं तो 30 दूनी 60, तो 30 गुना कितना 60 और 1 61 गुना कर देते हैं तो इसका प्राप्त होता है 1830। ये तो आपका फॉर्मूला बेसिस हुआ। अब फॉर्मूला से हटकर किस तरह से बनता है तो ये आपको बता रहे हैं। यदि आपका लगातार संख्या ये 1 2 3 4 डॉट डॉट 60 पदों तक यदि सबका अंतर समान हो, आपका योग बराबर आपका अंतिम पद इंटू अंतिम पद में एक बढ़ा कर लिखेंगे 60 और 1 61 और कितना से भाग देंगे 2 से भाग दे दिए, कितना हुआ ये 30, तो 30 को गुना किए 60 से तो 1830 प्राप्त होगा। यह बिल्कुल आपका शॉर्ट मेथड था। सेम इसी तरह से आपका शेष क्वेश्चन बनेगा और इसी तरह से आपको क्वेश्चन बताएंगे और एक टाइप में मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे, शेष आपके लिए छोड़ेंगे और आप बैठकर कम से कम क्लब और कॉपी लेकर बैठे और सवाल को बनाएं। आपको जैसे ये गुणज वाला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 का प्रथम 10 गुणज कहने का मतलब n हो गया 10। 7 नंबर 3 के प्रथम 10 गुणज, तो n कितना हो गया 10। इसमें प्रथम पद हो गया कितना, प्रथम पद हो गया आपका 3, अंतिम पद हो गया, अंतिम पद गुणज कर रहा है तो 10 दिया 30, इसलिए योग बराबर n/2, तो n कितना n/2, तो 10/2 और
3 प्लस 33, तो 10, 5 से भाग दिए 5, तो योग बराबर 5 गुना 10 और 3 33, तो योग आपका प्राप्त हो गया 5 दिया 15, बाकी 1, 5 दिया 15, 1 16, तो इतना प्राप्त होगा। फिर एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे 7 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन कि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो प्रथम का मतलब हो गया, मान लिए कि इसमें प्रथम हो गया आपका 3, 10 दिया 30, तो 30 हो गया अंतिम पद। अब n हो गया टोटल कितना गुणज है 10, तो यही हो गया 10। तो योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, तो योग के लिए क्या n/2, तो n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये हो गया आपका 5, 5 गुना 30 और 3 33, टोटल हो गया 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 प्राप्त होगा। तो सेम ये भी टाइप है। तो शेष इसी तरह से आपका टाइप 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आप लोग को। तो कम से कम वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो भी क्वेश्चन है वो अपने से प्रैक्टिस करें, और यदि सवाल अच्छे से समझते हैं तभी आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।